नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। विपक्षी एकता की शुरुआत वैसे पटना से हुई थी, तो सबसे ज्यादा सीटों को लेकर माथापच्ची बिहार में ही हो रहा है, चाहे बात इंडिया अलायंस की हो या फिर बात एनडीए अलायंस की। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बिहार की सुरक्षित लोकसभा सीट में से एक समस्तीपुर लोकसभा सीट के बारे में, जानेंगे इतिहास और बताएंगे इस सीट का सियासी समीकरण। लेकिन सबसे पहले नजर इतिहास पर। समस्तीपुर 1952 से लेकर 2014 तक लोकसभा सीट पर इस पर 16 बार आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार भी जीत नहीं मिली। इमरजेंसी से पहले 1952 से 1971 तक इस सीट पर 5 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत का परचम लहराया। 1952, 57, 62 में यहां से सत्यनारायण सिन्हा और 1967 और 71 में यमुना प्रसाद मंडल सांसद बने। एनडीए में हुए सीट शेयरिंग में समस्तीपुर लोकसभा सीट 2014 की बात करें तो रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के खाते में आई। लोजपा में यहां से रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान को टिकट दिया गया। रामचंद्र पासवान 2014 में जब मोदी लहर था उस चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी अशोक कुमार को हराया था। 2019 के चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में भी लोजपा के रामचंद्र पासवान को 5,62,443 मत मिले, जबकि कांग्रेस के अशोक राम को 3,10,800। वहीं उपचुनाव में चूंकि उनका निधन हो गया, प्रिंस राज को 3,90,000 के करीब और अशोक राम को 2,88,000 के करीब वोट मिले। जातीय समीकरण की बात करें तो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में यादव, मुस्लिम और सवर्ण वोटरों का दबदबा है। यहां यादव करीब 11%, मुस्लिम 12% और सवर्णों की 16% आबादी है। वोटरों की कुल संख्या की बात करें तो 15,88,209 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,48,000 के करीब और महिला वोटरों की संख्या 7,40,000 के करीब है। विधानसभा सीटों के समीकरण की बात करें तो समस्तीपुर लोकसभा सीट में के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, रोसड़ा, कुशेश्वर स्थान और हायाघाट। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कल्याणपुर, वारिसगंज, कुशेश्वर स्थान और हायाघाट सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा। समस्तीपुर पर आरजेडी का और रोसड़ा पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहां पर महागठबंधन की स्थिति 2020 में भी मजबूत रही। अब सवाल यह कि क्या एनडीए फिर से प्रिंस राज पर अपना किस्मत आजमाएगी या फिर बदले सियासी समीकरण में इंडिया अलायंस आखिर किस पर भरोसा करेगी। और सबसे बड़ी बात कि समस्तीपुर की जो समस्याएं हैं उस पर आने वाले जो चुनाव हैं उस पर कौन से प्रत्याशी अमल करेंगे, जनता के बीच जब जाएंगे वो तो कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे और जनता किस मुद्दे पर 2024 के चुनाव में, चूंकि बिहार का सियासी समीकरण जब से बदला है, इस बार का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। आपकी नजर में समस्तीपुर सीट पर इस बार कौन बाजी मारेगा, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और किन से सबसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।